इनकम टैक्स के रिलेटेड हमारी क्लासेस जो इनकम टैक्स की स्टार्ट है उसी के बिहार पे हम लोग इनकम टैक्स की बात करने वाले हैं। ठीक है, बैठ जाओ। हाँ, लेट हमेशा हर क्लास में लेट ही आते हो तुम। चलो ठीक। तो इनकम टैक्स पे जो चीज़ें अभी तक हुई हैं उसी पे आज हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। इनकम टैक्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि एक्चुअल में इनकम टैक्स क्या है। ठीक है, तो चलिए सबसे फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स कब स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था और रीज़न क्या था इनकम टैक्स को लागू करने का। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि इनकम जो स्टार्ट की जाती है वो गवर्नमेंट की एक इनकम के लिए स्टार्ट की गई थी, राज्य की इनकम के लिए स्टार्ट किया गया था, जिससे राजकोष हमारा प्रॉपर बना रहे और हम पूरी तरीके से राज्य कार्यभार को ऑपरेट कर सके, इसीलिए इनकम टैक्स बनाया गया था। बट अगर हम बात करें कि इनकम टैक्स कब बनाया गया था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम टैक्स 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा लागू किया गया था। जेम्स विल्सन के द्वारा लागू करने का जो कारण था, रीजन था, वो था 1857 की स्वतंत्रता सेनानियों का संग्राम युद्ध, जिसके कारण फाइनेंशियल क्राइसिस होने के नाते उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे जेम्स विल्सन। ब्रिटिश गवर्नमेंट में जेम्स विल्सन फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो जेम्स विल्सन ने ये प्रक्रिया लागू की 1860 में कि हम पब्लिक से कुछ पैसा लेते हैं, पब्लिक से कुछ कर के रूप में थोड़ा थोड़ा लिया जाए, जिससे राजकोष को मैनेज किया जाए और राजकोष की समस्याओं, फाइनेंस की समस्याओं को दूर किया जाए। तो 1860 में कर लिया गया, कोई एक्ट पारित नहीं हुआ, कर लिया गया, ये मान के चलिए। क्लियर। 1860 के बाद जब चीजें बदली तो उसको क्या किया गया, एक एक्ट में कन्वर्ट करने का प्रयास किया गया। तो एक्ट लागू हुआ 1863, 1863 ये एक्ट पास हुआ और एक्ट निर्धारित किया गया और फिर तब से इस एक्ट का संशोधन और अमेंडमेंट होता रहा है और प्रॉपर हो रहा है। तो 1863 हुआ, 1867 हुआ, उसके बाद 1871 हुआ, उसके बाद 1873 हुआ, 1873, 1886 लास्ट अमेंडमेंट एक्ट बना जो 1917 तक चला, मतलब 1917 तक चला। 1886 का जो एक्ट, संशोधन एक्ट बनाया गया इनकम टैक्स का, वो 1917 तक कंटिन्यू लागू रहा। 1917 के बाद अमेंडमेंट हुआ जो आया 1918, एक्ट बना 1918। उसके बाद 1918 को ही कैरी फॉरवर्ड करके या कुछ अमेंडमेंट करके एक्ट बनाया गया 1922, 1922, और 1922 को ही अमेंड करके 1922 जो ये अमेंडमेंट एक्ट है ये 4 ईयर के लिए बना था। तो 1922 1922 को ही अमेंड करके एक्ट बनाया गया 1961। 1961 लागू हुआ 1 अप्रैल 1962 में। तो ये पूरा इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर था और इसको आप नोट भी कर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं कि इनकम टैक्स तो एक्ट बन गया, इनकम टैक्स सारी चीजें हो गई, तो क्या इनकम टैक्स गवर्नमेंट जब हमारी बदली, इंडियन गवर्नमेंट हुआ, सारी चीजें एक्यूरेट हुई, तो सबसे बड़ा जो टास्क था गवर्नमेंट के पास, सबसे बड़ी जो चुनौती थी गवर्नमेंट के पास कि सबसे कैसे टैक्स लिया जाए और एक एक पर्सन को कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं। सबसे बड़ा चुनौती क्या था कि किसी पर्सन को ट्रैक कैसे कर सकते हैं, भाई उसने टैक्स दिया, उसने टैक्स नहीं दिया, कैसे पता चलेगा। पूरे देश में पर पर्सन को ट्रैक करना बहुत बड़ी बात है। तो गवर्नमेंट ने योजना लागू की, क्या, परमानेंट अकाउंट नंबर, जैसे हम लोग बोलते हैं पैन कार्ड, क्या लागू किया, परमानेंट अकाउंट नंबर। और ये कौन इशू करता है, ये इशू करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया गया क्या, पैन कार्ड। कब इशू किया गया, 1972 में। ये चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। 1972 में पैन कार्ड इशू किया गया, लेकिन उसको एक्ट में संशोधित किया गया, मतलब मैंडेटरी किया गया 1976 में। और एक क्वेश्चन और आएगा कि किस सेक्शन के अंतर्गत पैन कार्ड अमेंडमेंट किया गया या पैन कार्ड लाया गया। ये सेक्शन लाया गया 1939A। 1939A के अंतर्गत ये पैन कार्ड को लाया गया है। क्लियर। अब पैन कार्ड आया तो पैन कार्ड के बाद से ये भी समझ लीजिए कि पैन कार्ड में कितने डिजिट होते हैं। क्वेश्चन कभी कभी आता है कि पैन कार्ड में 10 डिजिट होता है, अल्फा न्यूमेरिक 10 डिजिट होता है, और उसका जो 4 डिजिट होता है, 4 डिजिट इंडिकेट करता है पैन कार्ड के
प्रेजेंट करता है कि ये किसका पैन कार्ड है, पर्सन है, कंपनी है, कॉर्पोरेट है, सोसाइटी है, उसका 4 डिजिट आपको इंडिकेट करता है। मतलब आप पैन कार्ड देखकर समझ जाओगे ये पैन कार्ड किसी आदमी का है, किसी कंपनी का है, किसी सोसाइटी का है, किसी एनजीओ का है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का है। तो उसमें क्या होता है, जो 4th अल्फाबेट होता है, जैसे अगर आप किसी पैन कार्ड में उसका 4 अल्फाबेट ए से देखते हो तो समझ जाओ कि वो क्या, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक, वो एनजीओ का है। बी देखते हो तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का है। अगर सी देखते हो तो कंपनी का है। एफ देखते हो तो फर्म का है। जी देखते हो तो गवर्नमेंट का है। एच है तो हिंदू अनडिवाइडेड का है। और एल है तो लोकल अथॉरिटीज का है। जे है तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का है। पी है तो इंडिविजुअल पर्सन है। टी है एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर अदर देन। ये क्या है, पहचान है। क्या है, पहचान है पैन कार्ड की, कि आप कैसे समझ पाओगे कि पैन कार्ड किसका है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल की। इनकम टैक्स का पोर्टल जो अभी हम लोग ऑनलाइन फाइलिंग कर रहे हैं इनकम टैक्स का, वो ऑनलाइन फाइलिंग कब से स्टार्ट हुआ, दो चीज जानिएगा। ऑनलाइन सिस्टम 1981 से आ रहा है, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 1981 में एक वेबसाइट लॉन्च की गई थी, जिसमें सिर्फ क्या बनते थे, चालान बनता था और कुछ भी नहीं बन पाता था। 1981 में सिर्फ बनते थे आपके चालान और कुछ भी नहीं बनता था। क्लियर। उसके बाद आया आपका ऑनलाइन सिस्टम इनकम टैक्स। तो जो ये हम ई फाइलिंग वेबसाइट देख रहे हैं incometax.india.in, ये हमारी वेबसाइट जो लॉन्च हुई थी वो लॉन्च हुई थी 2002 में लॉन्च हुआ था। और इसकी जो न्यू वेबसाइट लॉन्च हुई incometax.gov.in वो 2014 में लॉन्च किया गया। क्लियर। ओके, तो ये हो गया हमारा वेबसाइट। अब बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया एक इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर, इनकम टैक्स कैसे बना, कैसे लागू होता है, कैसे ऑपरेट होता है, ये स्ट्रक्चर की बात हो गई। अब हम ये बात करते हैं कि इनकम टैक्स कैसे लगाया जाएगा। गवर्नमेंट के पास इनकम टैक्स लेने की क्या क्या चुनौतियां रही होंगी, या इनकम टैक्स के साथ साथ क्या क्या उनके पास टास्क रहे होंगे उससे निपटने के लिए। सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो होता है कि क्या सभी इंडिया में, भारत में जितने भी लोग रहते हैं सबसे टैक्स लिया जाएगा या सबको टैक्सेबल किया जाएगा। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स की। क्लियर। तो डायरेक्ट जो टैक्स है ये हम सबसे नहीं ले सकते। मतलब एक रोड पे सो रहा है व्यक्ति, एक ऑटो चालक है, एक अमीर है, एक करोड़पति है, तो हम सबसे टैक्स नहीं ले सकते। तो कैसे लेंगे? तो सबसे पहले ये था कि क्या हम सारे इंडियन से टैक्स लेंगे, तो उसमें नंबर ऑफ बहुत सारे लोग हैं, तो एक कैटेगरी बनाई गई रेजिडेंशियल स्टेटस के नाम से। क्या बनाया गया? रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है भाई? रेजिडेंशियल स्टेटस है अगर आप पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान, प्रीसेंडिंग फाइनेंशियल ईयर के दौरान पूरे फाइनेंशियल में 182 डेज अगर आप इंडिया में हैं तो आप रेजिडेंस हैं, निवासी हैं। और एक चीज और ध्यान दे दीजिएगा, इसमें सिटीजन और निवासी दोनों में डिफरेंट है, नागरिकता और निवासी स्थित दोनों में डिफरेंट है। ठीक ना। यहाँ पे जो रेजिडेंस स्टेटस है उससे नागरिकता का कोई संबंध नहीं है। तो अगर आप इंडिया में 182 डेज हैं तो आपको निवासी माना जाएगा, रेजिडेंस माना जाएगा और आपसे टैक्स लिया जाएगा। क्लियर। रेजिडेंस स्टेटस कंप्लीट हो गया, तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस कंफर्म हो गया, हम 182 डेज इंडिया में हैं। तो अब क्या हमारी जितनी भी इनकम बन रही है सारी इनकम पर टैक्स लिया जाएगा? तो आंसर है नो, आपके सारी इनकम पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो फिर आपकी जितनी भी इनकम है, ग्रॉस इनकम है, उस इनकम एक जितने भी खर्चे माइनस करने के बाद जो नेट इनकम बचती है उस नेट इनकम पे आपको से टैक्स लिया जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, आपकी नेट टैक्सेबल इनकम होगी जो आपके खर्चों के बाद बचेगी। क्लियर। अच्छा ठीक है, जो हमारे खर्चों के बाद बचेगी क्या उस सब पे टैक्स लग जाएगा? तो उसका आंसर है नो। आपकी जितने भी खर्चे होंगे उसके बाद जो इनकम आपकी बचेगी उस सभी पर टैक्स नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक स्लैब बनाया। क्या बनाया? स्लैब, लिमिट, कि किस लिमिट तक हम आपसे टैक्स नहीं लेने वाले हैं। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 250 2,50,000 तक हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे।
2,50,000 के बाद जितनी भी इनकम आएगी क्या उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा? तो नो। तो एक जो स्लैब रेट बना, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव रेट। वो रेट क्या होता है? बढ़ता जाता है। 2,50,000 जीरो, 2,50,000 से 5 लाख और 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख से एबव 30%। ये ओल्ड रिजिम का एक स्लैब है। क्लियर? तो इस तरीके से क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया। ठीक है। तो पब्लिक के मन में एक कंफ्यूजन आया कि मान लेते हैं कि 2,50,000 रुपए पे जितनी हमारी इनकम बनेगी वो सारी इनकम पे टैक्स लगना ही लगना है। तो ये जो परचेज है, ये परचेज तब तो हम आराम से परचेज दिखाकर, एक्सपेंसेस दिखाकर सारे इनकम को हम क्या कर लेंगे? जीरो कर लेंगे। अगर गवर्नमेंट ने छूट दे दी कि भाई जितने आपकी ग्रॉस इनकम है माइनस जितने आपके खर्चे हैं, एक्सपेंसेज है, उसके बाद जो आपकी इनकम बचेगी उस पर टैक्स लगेगा। तो खर्चे तो हमारे बहुत हैं, खर्चे हम बहुत सारे कर सकते हैं, पर गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या कर दिया? गेम कर दिया। क्या गेम कर दिया? गवर्नमेंट ने ये इंट्रोड्यूस किया, जो खर्चे आप कर रहे हो वो खर्चे आप हमारे अकॉर्डिंग करोगे तभी हम आपको छूट दे पाएंगे। मीन्स डिडक्शन, जो हम पढ़ते हैं डिडक्शन सेक्शन 1961 सेक्शन 6 चैप्टर नंबर 6 के अंतर्गत जो हम डिडक्शन पढ़ते हैं 80C से लेकर 80U तक, वो क्या है? हमारे एक्सपेंसेज है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो एक्सपेंसेज आप करोगे वो हमारे अकॉर्डिंग करोगे तभी हम आपको एक्सपेंसेज डिडक्शन दे पाएंगे, नहीं तो आपको एक्सपेंसेज डिडक्शन दे नहीं पाएंगे। क्लियर? सपोज आप, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप सारे खर्चे कीजिए, सारे खर्चे कीजिए, बट हमारे अकॉर्डिंग करिए। आप सेविंग करिए, आप इन्वेस्ट करिए, आप LIC करिए, आप मेडिकल